नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एडवांस में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भारत को 15 अगस्त को ही आजादी मिल गई थी तो फिर 26 जनवरी को इतना बड़ा जश्न क्यों मनाया जाता है? आजादी के 3.5 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 26 जनवरी को इतिहास के पन्नों में अमर करके रख दिया? आइए समझते हैं 26 जनवरी का ये रहस्य आज के इस वीडियो में। हर साल की तरह इस साल भी कर्तव्य पथ पर बड़े ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जहाँ 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस। And amid the dense fog in Delhi, preparations for this year's Republic Day celebrations. 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर जरूर चले गए थे, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी कमी थी। हमारे पास अपना कोई कानून नहीं था, यानी कि कोई संविधान नहीं था। हम तब भी अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों को मानते आ रहे थे। भारत को सही मायनों में एक आजाद देश बनाने के लिए जरूरी था कि उसका एक अपना कानून हो, अपना संविधान हो। इसी काम के लिए एक टीम बनाई गई जिसके लीडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने करीब 3 साल तक दुनिया भर के देशों के नियमों को पढ़ा, कानूनों को पढ़ा और फिर भारत के लिए एक ऐसा नियम बनाया जिसमें सबको बराबरी का हक मिले। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। जबकि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसको लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया और फिर 26 जनवरी की ही तारीख को क्यों चुना गया? दोस्तों, इसके पीछे की वजह 1930 की एक बड़ी घटना में छिपी। आजादी मिलने से कई साल पहले 1930 में जवाहरलाल नेहरू और बाकी बड़े नेताओं ने एक कसम खाई थी। उन्होंने 26 जनवरी सन 1930 में ये ऐलान किया था कि अब हमें अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी चाहिए, जिसे उन्होंने पूर्ण स्वराज का नाम दिया था। और इसीलिए उस दिन को याद रखने के लिए नेताओं ने ये डिसाइड किया कि हम अपना संविधान उसी दिन से लागू करेंगे, ताकि ये ऐतिहासिक तारीख यादगार बन जाए हमेशा के लिए। 26 जनवरी सन 1950 के सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और फिर उसी पल से भारत एक रिपब्लिक बन गया। हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर, जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। रिपब्लिक का मतलब है कि देश का सबसे बड़ा पद किसी राजा के बेटे को नहीं, बल्कि किसी भी आम नागरिक को मिल सकता है। इस पूरे सफर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ। उन्होंने टुकड़ों में बटे भारत को एक बनाया ताकि संविधान सभी के लिए समान रूप से लागू हो सके। आज जो हम दिल्ली में एक भव्य परेड देखते हैं, वो सिर्फ एक शो नहीं है, वो दुनिया को दिखाने के लिए है कि अब भारत कितना ताकतवर और आधुनिक है। वहाँ उड़ने वाले फाइटर जेट्स और हमारी सेना की ताकत इस बात का सबूत है कि हम अपनी आजादी की रक्षा करना जानते हैं। तो दोस्तों, 26 जनवरी का ये दिन हमें याद दिलाता है कि ये देश हम सबका है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।